नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि इंसान को धैर्य कब तक रखना चाहिए। 10वें काली की चूलिका में 16वीं गाथा है। न मे चिरं दुःखमिणं भविष्यति असासया भोगपिवास जन्तुनो न चे शरीरेण इमेण वेस्सयि अविस्सयि जीवीय पज्जवेण में। इंसान के सामने जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो धैर्य डोल जाता है। यदि कोई कहे कि भाई तुम धैर्य रखो, तो इंसान का पहला प्रश्न होता है कि आखिर कब तक धैर्य हम कब तक रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन का, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, और विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो या तो आदमी टूट जाता है और या आदमी निखर के सामने आता है। परिस्थितियाँ ही जीवन में नहीं हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही जीवन में नहीं आती है तो अपना परीक्षण भी नहीं होता है। हम अपना परीक्षण करते चले, और जब जब हमारा मन कमज़ोर होता है कि अब मैं सहन नहीं कर सकती, अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मेरे हद के बाहर की बात है, मेरी शक्ति के बाहर की बात है, उस समय हमारा संबल बनती है ये गाथा। क्या सोचे हम सोचे कि यह मेरा दुख चिरकाल तक नहीं रहेगा। पहली बात, मेरा दुख चिरकाल तक नहीं रहेगा। अभी हमारी चेतना जागृत है, हम अपने मन को समझा सकते हैं, हम अपने मन को हेतु से समझा सकते हैं क्यों सहन करना चाहिए। सहने का तो एक ही उद्देश्य है, हमारी अपनी शुद्धि, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, अपनी आत्मा की शुद्धि। लेकिन कई बार वहाँ तक मन नहीं जाता है, समझ में आता है, क्योंकि बहुत सारी बातें व्यवहारिक भी होती हैं। तो इंसान ये सोचता है कि मैं कहाँ तक सहन करूँ, ये सहन करता ही जाऊँगा तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। कई बार लोग कहते हैं लोग मिसयूज़ करेंगे, हमारा फ़ायदा उठाएंगे। सजग रहना कोई फ़ायदा उठाने जैसी बात नहीं है। सहना कमज़ोरों का काम नहीं है। सहने के लिए बड़ी ताकत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, वही व्यक्ति सहन कर सकता है। हर एक व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। कांच के गोले जैसे व्यक्ति सहन नहीं कर पाएंगे। सहन वालों का जिगर चट्टान जैसा होना चाहिए, पक्का होता है। ठीक है, एक दो क्षण के लिए जीवन में कभी ऐसी बात आती है तो आ सकता है, लेकिन तत्काल संभल जाता है कि ये मेरा काम नहीं। न मे चिरम दुःखमिणं भविष्यति, ये दुख क्षण भंगुर है, जाने वाला है। अरे जीवन ही क्षण भंगुर है तो दुख कहाँ से टिकेगा। दुख का संवेदन करना ज़्यादा और कम ये हमारे पर डिपेंड होता है, हम पे निर्भर करता है। परिस्थिति से ज़्यादा दुखी हों या उसमें धैर्य रख करके शांत रहें। परिस्थितियाँ बड़ी नहीं होती हैं, हमारा मनोबल यदि बड़ा है तो परिस्थितियाँ हमेशा छोटी रहती हैं, और हमारा मनोबल ही कमज़ोर है तो परिस्थितियाँ हम पर हावी होंगी। कमज़ोरों पर सब हावी होते हैं, इसलिए इस बात को हम हमेशा अपने में संजो कर रखें, कष्ट ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। जीवन ही छोटा है तो कष्ट कहाँ से बड़े होंगे, कहाँ से लंबे चलेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि कष्ट तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, दुख तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते ही रहते हैं। परिस्थितियाँ तो ऐसी विपरीत चल ही रही हैं और उसके साथ एडअप हो रही हैं। उस समय सोचना चाहिए कि ये शरीर है, तब तक परिस्थितियाँ चल सकती हैं, शरीर खत्म हो जाएगा, ये सारी परिस्थितियों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा धैर्य अंदर में रखेंगे तो इस जीवन की परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा, आगे के जीवन को भी हम परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से मुक्त रख सकते। दूसरी बात,
ये भोग पिपासा अशाश्वत है। इंसान जितना ज़्यादा भोगों में जाता है उतने ही ज़्यादा कष्ट जीवन में आते हैं। इच्छाएं, कामनाएं, तमन्नाएं, ये सारे की सारी चीज़ें इंसान को दुख की तरफ ले जाती हैं। जितनी जितनी स्ट्रोंग इच्छा, जितनी जितनी ज़्यादा डिज़ायर, इंसान उतना ही असमाधि में चला जाता है, उतना ही परेशानी में चला जाता है, उतना ही कष्ट में चला जाता है। दुख जब होता है तो सोचना चाहिए ये भोग पिपासा क्षण भंगुर है। ये सारे भोग हमने अनंत अनंत जन्मों तक भोग लिए हैं, भोगते ही जा रहे हैं। अब यदि मुझे थोड़ा मिल रहा है, मुझे कुछ जो चाहा वो नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? ये भी क्षण भंगुर है। ये सब बीत जाएंगे, ये सब रीत भी जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे। मुझे इनको निमित्त मान करके अपने जीवन को असमाधि में, कष्ट में, दुख में, क्लेश में नहीं ले जाना है। कई बार इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि बचपन से लेकर पूरी जवानी बीत जाती है, बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं इंसान, फिर भी कष्ट दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। उस समय क्या सोचे, हर पल क्या सोचे, इंसान कहाँ से समाधान ले? उस समय ये सोचना चाहिए कि ये मेरे शरीर रहते हुए ये कष्ट जाने वाले नहीं हैं। कोई बात नहीं, जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन तो चले ही जाएंगे। शरीर तो छूटने वाला ही है। ये पुराना कपड़ा हुआ कि छोड़ना पड़ेगा। आजकल तो नए कपड़े पुराने कपड़े की बात नहीं है, थोड़े दिन पहना नया कपड़ा भी छोड़ देते हैं। वैसे ही हमारा ये शरीर बचपन है कि युवा है कि कोई प्रौढ़ है, कुछ देखते नहीं। आदमी का कभी भी कुछ भी हो सकता है। अविश्वास वाला शरीर है। ये जीवन क्षण भंगुर है। इसलिए इंसान को कातर नहीं बनना चाहिए। धैर्य का परीक्षण और धैर्य का आलंबन लेना चाहिए। कई बार धैर्य में भी हड़बड़ाहट हो जाती है। एक शिष्य बड़ा हड़बड़ाहट में रहता था हमेशा। गुरु के पास गया, गुरु जी मैं परेशान रहता हूँ, मुझे आप धैर्य का पाठ पढ़े। आप हमेशा कहते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। गुरु ने कहा जाओ भगवान के मंदिर में, भगवान को प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे धैर्य दे, प्रार्थना करो। शिष्य गया मंदिर में और जाकर के प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे धैर्य दे, प्लीज़ मुझे जल्दी दे, मुझे जल्दी धैर्य दे। अरे भाई, इस हड़बड़ाहट में कहाँ धैर्य पड़ा है? धैर्य मंदिर में नहीं, धैर्य हमें मिल चुका है, हमारे भीतर पड़ा हुआ है। बस उसको सामने लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। हम सब में धैर्य की वो पराकाष्ठा आए। संकल्प करें हर दिन रात को सोते समय कि मुझे अपने जीवन में धैर्य से काम लेना है, सहिष्णु बनना है और अपने जीवन को प्रखर बनाना है, अपने जीवन में निखार लाना है। आज इतना ही। ओम अरहम।